हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपने घरों में मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे जैसे कि कुछ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या एलिजिबल हैं किसी भी फॉर्म के लिए, आप लोग तैयार रहते हैं कि कोई भी फॉर्म हो, कोई भी वैकेंसी हो, हमको उसको क्लियर करना है, हमको नौकरी पानी है, बस किसी भी तरीके से पानी है। वो क्या रहता है कि हम लोगों को अच्छे से तैयारी करना होता है, कितने घंटे से कितने घंटे तक पढ़ाई करना रहता है या कितने घंटा तक हम लोग पढ़ें। तो क्या है, 8 से 10 घंटा तो बिल्कुल मान के ही रखो। जितना भी काम हो, काम के बीच में भी आप लोग आदत एक हैबिट सी बना लीजिए कि क्या है कि हैबिट बना लोगे तो आपकी जैसे कि हैबिट हो जाती है या किसी की आदत लग जाती है पढ़ने के लिए कि हम लोग कैसे, कब, कितनी देर पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने किसी से ऑनलाइन कोचिंग लिया है या ऑफ़लाइन ही लिया है। ऑफ़लाइन लिया है, बहुत लोग हैं जिसके पास कोचिंग नज़दीक है, ऑफ़लाइन ले लेते हैं और जिसके पास दूर है वो ऑनलाइन ले लेते हैं। मैंने भी एक लिया है कोचिंग, अतुल्य अकेडमी का है। और पहले मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट से लिया था, बट अब मैंने हिंदी की तैयारी के लिए सिर्फ़ सिर्फ़ क्या है, अतुल्य अकेडमी की कोचिंग लिया है। अतुल्य अकेडमी से बस ज़्यादातर अगर आप लोगों को पढ़ना है तो 1, 2 या 3 टीचर से, इससे ज़्यादा आप लोग इधर-उधर मत भटकिए। अगर इधर-उधर भटकेंगे तो आप लोगों का इधर-उधर केवल जाने में ही, पढ़ने में ही, कोई सही बताता है, कोई गलत बताता है, कोई क्वेश्चन को इधर-उधर बताता है या घुमा-फिरा के बताता है। 1-2 टीचर से पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ, ये चीज़ वही चीज़ डायरेक्ट याद होती है। नोट्स बना लीजिए, नोट्स से पढ़िए। सबसे पहले आप उस क्या रखेंगे, अपने नोट्स को रखेंगे। सबसे पहले एलिजिबल उसके करेंगे, इसकी नोट्स। नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद क्या है कि मोबाइल से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें। तो मोबाइल से क्या होता है, बहुत लोग मोबाइल से पढ़ते हैं, जिसके पास लैपटॉप रहता है, लैपटॉप से भी पढ़ाई होता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि हम वीडियो देखें कि ना देखें, मोबाइल देखें, चलाएँ कि ना चलाएँ, मोबाइल में से बहुत टाइम जाता है। तो आप लोगों को अपने ऊपर है ना कि मोबाइल कब देखना है, क्या देखना है, क्या किसके लिए यूज़ करना है। अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम लोग जैसे कि हम ही हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, वीडियो को डालते हैं, तो हमको मोबाइल से आसान लगता है। मेरे पास लैपटॉप भी है, बट पहले मेरे पास टैबलेट था। टैबलेट में ही काफ़ी चीज़ों को हम बनाते थे। लेकिन क्या है, टैबलेट भी थोड़ा-सा हट गया तो फिर हमको उसमें बहुत टाइम लगता था। जैसे कि मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में भी बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए हमको मोबाइल से ही वीडियो एडिट करते हैं, वीडियो को अच्छे से क्लियर करते हैं, फिर आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आप लोगों के लिए मोबाइल भी बेस्ट रहता है, मोबाइल से पढ़ाई भी करना बेस्ट रहता है। हमने एक अतुल अकेडमी का बैच जो लिया हुआ है, उसको क्या है, मोबाइल पे ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें लैपटॉप में रहता है 10-5 मिनट इधर चलाओ, उधर चलाओ, तब कहीं जाके उसको ऑन करना रहता है। मोबाइल में हमेशा हाथ में रहता है और आसान रहता है कि हम मोबाइल से कैसे पढ़ें। मोबाइल से बहुत आसान रहता है, तो लेकिन आप लोग क्या है, इधर-उधर की चीज़ों के ना देखकर सिर्फ़ पढ़ाई करिए। अगर आप लोगों ने बैच लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है तो सिर्फ़ 1-2 टीचर को फ़ॉलो करिए, 1-2 टीचर से ही पढ़िए। उसमें आप लोगों को अच्छे से अच्छा याद हो जाएगा। इधर-उधर भटकोगे तो इधर-उधर भटकने से आप लोगों का टाइम भी बहुत जाता है। आप लोगों को अच्छे से तैयार भी नहीं हो पाएगा कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ सकते हो। अगर इधर-उधर कोई-कोई चीज़ें हैं, कोई टीचर दूसरी चीज़ें बताता है, वही चीज़ों को बहुत लोग घुमा के बताते हैं। बहुत लोग होते हैं कि डायरेक्ट वही चीज़ बताते हैं जो हमको समझ में आ जाता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग अच्छे 1-2 टीचर को फ़ॉलो करके उनकी नोट्स बना लीजिए। और कभी-कभी कोई टीचर लाइव देते हैं, कोई-कोई नहीं देता है। तो कभी-कभी लाइव देते हैं, तो लाइव में आप लोग ज़्यादातर ध्यान दीजिए कि लाइव पढ़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको बाद में देख लीजिए। कभी-कभी कोई-कोई वीडियो होती है, अतुल्य सुनील विजला सर की ही वीडियो है, तो कभी-कभी ऑनलाइन रहती है या कभी-कभी ऑफ कर देते हैं, मतलब प्राइवेट हो जाती है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उनकी वीडियो हम लाइव ले लें। लाइव लेने से हमारा टाइम भी बच जाता है और हमको पढ़ाई करने का मौका भी मिल जाता है। अच्छे से हम उनकी नोट्स भी बना लेते हैं, वही टाइम बचा के हम दूसरी टाइम उसको पढ़ लेते हैं, उसको
बाद में क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। इससे हमारे पास काम भी बहुत रहता है, तो काम की वजह से हमको थोड़ा सा घर का भी काम रहता है, प्लस बहुत जिम्मेदारियां हैं, सब चीज़ नहीं बता सकते घर पे इस पर। तो क्या है कि आप लोग टाइम को बचाए। अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो भी रात में पढ़िए। जैसे कि 9 बजे आप लोग तैयार हो जाइए खा पी कर, सब बिस्तर में बैठ जाइए। 1 2 3 घंटा 9 बजे से अगर 11 12 बजे भी पढ़ते हैं तो भी सोने के लिए क्या है, तो 5 से 6 घंटा बहुत है सोने के लिए। बहुत करिए 5 घंटे सो लीजिए बस। इससे ज़्यादा जब तक नौकरी ना मिल जाए तब तक सोने का भी आप लोग सोच लीजिए कि सोना भी नहीं है हमको। दूसरों को देखिए, उन लोगों से मोटिवेट होइए जो आप लोग, जो आपके आस पास में हैं। कभी कोई नौकरी पा गया है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो कोई पीसीएस हो चुका है, कोई जीआरएफ नेट की तैयारी कर रहा है, कोई नेट की तैयारी कर रहा है। तो कोई कोई हमारे गांव में भी हैं, बहुत लोग हैं जो जज हो चुके हैं, उनके घर में 3 3 लड़के हैं। क्या है, एक जज हो गया है, एक है, काफ़ी लोग हैं जो हमारे आसपास के रहते हैं। उनसे मोटिवेट होकर आप लोग पढ़िए अच्छे से, उनसे मोटिवेट होकर अच्छे से पढ़िए। और अपनी नोट्स बना के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ऑनलाइन भी पढ़िए, ऑफलाइन भी पढ़िए, हर तरह के से पढ़ाई करिए। और अच्छे से पढ़ाई करिए, नोट्स बना के पढ़ाई करिए। नोट्स बनाने से आप लोगों को क्या रहता है, और ये कर लीजिए कि आप लोग हर हफ्ते प्रैक्टिस कर लीजिए। अपने आप को आंकिए कि हमको कितना पढ़ा है, कितना हमारा तैयार हुआ है, कितना नहीं तैयार हुआ है। तो अगर हफ्ते भर पर न कर पाओ तो 2 हफ्ते पर कर लो, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करते रहो आप लोग। प्रैक्टिस करने से आप लोगों को कभी कभी दिमाग या किसी चीज़ों को नहीं याद होता है, तो बार बार उसको रिपीट करने से याद हो जाता है। बार बार रिपीट करने से याद हो जाता है, लिखने से याद हो जाता है, हाथ दिमाग को ना याद करके हाथों को याद हो जाता है कि हाँ, डायरेक्ट टू डायरेक्ट यही चीज़ आंसर है। तो आप लोग अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, कि हमको टाइम टेबल भी आप लोगों को बना दें, कितने से कितने घंटे तक पढ़ना है, कितने घंटे से कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे सबका एक टाइम टेबल होता है। तो फिर आप लोगों का टाइम एक फिक्स हो जाएगा कि हमको कितने बजे से कितने बजे पढ़ना होता है। हमारी आदत है कि हम शाम को 9 साढ़े 9 बजे से बैठ जाते हैं। घर का भी काम है, फैमिली है, तो फिर भी मैं टाइम निकाल के 11 से, अगर 10 बजे भी टाइम पाती हूँ, 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक, फिर भी मैं 2 घंटे पढ़ लेती हूँ। उधर इधर दिन में पढ़ लेती हूँ। दिन में भी जो भी टाइम बचता है उसको भी मैं क्लियर कर लेती हूँ अच्छे से पढ़ाई करके। तो अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए अपने आप को। जब तक नौकरी ना पाओ तब तक आप लोग बैठो ही ना। एक दृढ़ संकल्प बना लो कि हमको पढ़ना है, ए टू जेड कहीं ना कहीं नौकरी लेना है, बिना हमको नौकरी करे घर में नहीं बैठना है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे, हमारी बात को फॉलो करेंगे, और मन लगा के ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर पसंद आता है लाइक कर दीजिएगा। ठीक, लाइक करने से आप लोगों हमको मोटिवेट मिलता है। चलिए, नमस्कार।